नीतीश कुमार जी यहाँ से छोड़कर राज्यसभा में चले गए, उससे लगता है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार पर कोई दबाव था। ये तो क्योंकि प्रदेश का मामला है, जब तक प्रदेश लिखकर नहीं भेजेगा कि इनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई हो, तब तक कार्रवाई कैसे हो सकती है। बिल्कुल इंटैक्ट है, आज की तारीख में तब इंटैक्ट है। कल अगर हाईकमान ये फैसला ले ले कि हमको गठबंधन में नहीं रहना है, तो गठबंधन खत्म हो सकता है। अगर हम आपके बीते दिन वाले वीडियो की चर्चा करें तो उसमें हमने सुना कि आपने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। आपने साफ साफ कह दिया है कि सब ठीक नहीं है। आपने साफ साफ कह दिया है कि हमने इस बात की जानकारी आला कमान को दे दी है। कहाँ कहाँ पर कमियां हैं? 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम के बाद यकीनन बिहार और दूसरे जो राज्य हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। देखिए, वो बातें तो सब सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। बिहार से संबंधित सारी बातों की जानकारी दी है और जो मुझे सुझाव देना था मैंने उनको दिया है। हम बात कर रहे हैं राजेश राम जी की, उनसे भी आप ज्यादा खुश नजर नहीं आते। क्या तकलीफ है आपको राजेश? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, दिल्ली में आपके साथ बड़ा खेल हो गया है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके 7 सांसद बीजेपी के हो गए हैं और अब कहा जा रहा है कि बारी विधायकों की है। देखिए, एक और चर्चा हो रही है और चर्चा ये हो रही है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस अब बिहार में भी चल सकता है, जिसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। तो अब क्या कुछ होगा, इस सवाल का सीधा जवाब जानेंगे कांग्रेस सांसद तारिक अनवर जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, ऑपरेशन लोटस पर हम जाएंगे, लेकिन पहले ये तो बताइए कि कांग्रेस में ऑल इज वेल है ना, सब ठीक तो है? नॉट ऑल इज वेल। नॉट ऑल इज वेल, व्हाई नॉट ऑल इज वेल? इसलिए कि बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे काम करने की। विपक्ष में कोई भी पार्टी होती है उसकी जिम्मेदारी भी कम नहीं होती है। पक्ष में है जो सरकार में है उनकी अलग तरह की जिम्मेदारी होती है, जो विपक्ष में होते हैं उनकी अलग जिम्मेदारी होती है। तो बिहार के अंदर अभी जो स्थिति है, अभी हम लोग बहुत कमज़ोर स्थिति में हैं। अब उसको दोबारा कैसे जीवित किया जाए, कैसे कांग्रेस को मजबूत किया जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यानी कि कमियां बहुत हैं। बिल्कुल कमियां हैं। उस तो हमारा जो विधानसभा का जो परिणाम है वो इस बात को दर्शाता है, दिखाता है। अगर हम आपके बीते दिन वाले वीडियो की चर्चा करें तो उसमें हमने सुना कि आपने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। आपने साफ साफ कह दिया है कि सब ठीक नहीं है। आपने साफ साफ कह दिया है कि हमने इस बात की जानकारी आला कमान को दे दी है। कहाँ कहाँ पर कमियां हैं? देखिए, वो बातें तो सब सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। संगठन के हम लोग एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लेकिन अपनी तरफ से मैंने जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको बिहार से संबंधित सारी बातों की जानकारी दी है और जो मुझे सुझाव देना था मैंने उनको दिया है। अब फैसला लेने का जिम्मेदारी या वक्त उनको तय करना है कि कब कौन सा समय वो निर्धारित करेंगे कि बिहार की स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। लेकिन बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष, हम बात कर रहे हैं राजेश राम जी की, उनसे भी आप ज्यादा खुश नजर नहीं आते। क्या तकलीफ है आपको राजेश राम से? देखिए, ऐसा है कि जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो वही कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बिहार के अध्यक्ष थे। तो जाहिर है कि उनको नैतिक तौर पर उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और अपने पद से त्याग करना चाहिए था, जिसकी मांग आपने पहले की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जो परफॉर्मेंस जो उनका रहा वो बहुत पुअर परफॉर्मेंस था। उसके बाद उनको पद पर बने रहना मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। 19 से 6 पर आ गए। बिल्कुल, लोग यहाँ आगे बढ़ता है और उधर कांग्रेस का हमने हाल देखा, क्यों डिटोरिएशन ही देखने को। बिल्कुल, बिहार के अंदर तो हम यही देख रहे हैं कि लगातार डिक्लाइन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी क्या कभी कोई बातचीत हुई इसको लेकर के राजेश राम जी से? कभी आप लोगों ने मशवरा किया, आपने सलाह दिया, क्योंकि आप तो तजुर्बेकार इंसान हैं। हमने समीक्षा बैठक जब हुई थी, उस बैठक में वो भी मौजूद थे। वहाँ हमने अपने सेंट्रल लीडरशिप के सामने, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष भी थे और
हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल जी भी थे, उनके सामने सारी बातों को मैंने खुलकर कहा और निर्णय उन पर छोड़ दिया कि अब निर्णय फैसला लेने की जिम्मेदारी वो नेतृत्व को है। मुझे याद है कि जब परिणाम आए थे तो उस वक्त भी आप लोग दिल्ली गए थे और वहां पर समीक्षा बैठक हुई थी, और अभी भी आप बता रहे हैं कि लगातार आप संपर्क में हैं, बातचीत होती है। तो कब होगा एक्शन, कब होगा बदलाव? लगातार हम लोग इस बात की भी चर्चा सुनते हैं कि अब संगठन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, तो कब होगा सुधार, कब होगा बदलाव? सभी स्थिति से हाईकमान को अवगत कराया है हमने, कराते रहते हैं। लोग भी जाकर, जो यहाँ के कार्यकर्ता है वो भी अपनी बात जाकर वहाँ बताते हैं। तो सब चूँकि इस बीच में 5 राज्यों का चुनाव था, सारे लोग उसी में व्यस्त थे, पूरा लीडरशिप उसमें व्यस्त था। तो अभी बिहार प्रायोरिटी नहीं है, बिहार में तो अभी 4 साल के बाद, 4.5 साल के बाद चुनाव होगा। तो ये भी एक कारण होता है कि पहले हम उन राज्यों को देखें जहाँ चुनाव है और वो हमारी प्रायोरिटी होती है। तो शायद हाईकमान अब इन चीज़ों से निपटने के बाद, यानी कि 4 मई का इंतजार हो रहा है। 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम के बाद यकीनन बिहार और दूसरे जो राज्य हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। यानी कि 4 मई के बाद कुछ बड़ा हो सकता है कांग्रेस के भीतर। बिल्कुल हो सकता है, हाईकमान जाए तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन लगातार एक और चर्चा है जो हमने शुरू में ही कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस अब बिहार में भी चलने जा रहा है। तो क्या वाकई में आपके विधायकों का मन इधर उधर कर रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जब से नरेंद्र मोदी जी खास तौर पर आए हैं, उनकी कोशिश यही है कांग्रेस से मुक्त भारत बनाने के चक्कर में वो सभी पार्टी को तोड़ रहे हैं, सभी पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। और डिफेक्शन पहले जो है बहुत रेयर हुआ करता था 14 से पहले, लेकिन मोदी जी के आने के बाद तो पूरी सरकार डिफेक्ट कर गई। पूरी राज्य में जहाँ लोगों का वर्डिक्ट कुछ और है, सरकार भाजपा चला रही है। तो ऐसे 5-7 राज्य ऐसे हैं जहाँ भाजपा को मेजॉरिटी नहीं आई, बहुमत नहीं मिला, लेकिन तभी उनकी सरकार बन गई। तो डिफेक्शन, आज तो ये कहा जाए एक सेंटेंस में अगर कहना हो तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो पार्टी ऑफ डिफेक्टर्स है। पार्टी ऑफ डिफेक्टर्स बीजेपी है। बिल्कुल, आप देख लीजिए कि जितने पार्टी से डिफेक्शन हो रहा है, लोग उससे निकल रहे हैं, वो सीधे वहाँ जा रहे हैं। अभी कल की बात है कि आप पार्टी से 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो ये जो सिलसिला चला है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक नया तरीका है और इससे लोकतंत्र का हमारा कमज़ोर हो रहा है। और जो एक तरह से कहा जाए धन और बल के ऊपर ये सरकार चल रही है, केंद्र की सरकार, और वो उसी तरह से तमाम राज्यों में विपक्ष को कमज़ोर करने का काम कर रही है। लेकिन आपके विधायक तो इंटैक्ट रहेंगे ना? अब कहने राज्यसभा चुनाव हमने देख लिया है। नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि इंटैक्ट है, वो इंटैक्ट नहीं है। कितने टूट रहे हैं अब ये कहना मुश्किल है, लेकिन 3 लोगों ने तो वोट नहीं दिया, हमारे जो गठबंधन के उम्मीदवार थे उनको वोट नहीं दिया। और मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई, अनुशासन की कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, होनी तो चाहिए, लेकिन कार्रवाई कब होगी? अब ये तो यहाँ के लीडरशिप बताएगा, स्टेट लीडरशिप बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कार्रवाई में भी इतनी देरी क्यों हो रही है? अब हमको क्या पता जी, ये तो क्योंकि प्रदेश का मामला है, जब तक प्रदेश लिखकर नहीं भेजेगा कि इनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई हो, तब तक कार्रवाई कैसे हो सकती है? यानी कि इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में हमें कांग्रेस में भी बड़ी टूट नजर आने वाली है। तो बड़ी टूट तो नहीं कहा जाएगा इसको। हाँ, चंद लोग अगर वो जाना चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, तो ये तो हमेशा होता रहा है, कोई नई बात है नहीं। लेकिन जैसा हमने कहा कि भाजपा इन चीज़ों को प्रोत्साहित करती है, डिफेक्शन को वो मानते हैं कि ये जो है राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन एक लीडर का गुण भी तो यही होता है ना कि वो अपने लोगों को इंटैक्ट रख सके। बिल्कुल। तो क्या वहाँ पर विफल है राजेश राम?
बिल्कुल स्टेट लीडरशिप की कमी थी। अगर 6 में से 3 विधायक हमारे उम्मीदवार को वोट नहीं डालते हैं तो जाहिर है वो हमारी कमज़ोरी है, उसको मानना पड़ेगा। लेकिन हमने एक चर्चा ये भी सुनी, और ये चर्चा दिल्ली से आ रही है। चर्चा ये है कि जब इन विधायकों के साथ राहुल गांधी की मीटिंग हुई थी तो उन्होंने सामने से ही सवाल पूछ दिया था कि अगर आप लोगों को इधर उधर करना है तो अभी ही बता दीजिए। आप भी उस मीटिंग में शामिल थे? बिल्कुल। राहुल गांधी तो हमेशा कहते हैं कि जिनको जाना है जाए, उनको रोका नहीं जा सकता। अगर आप वैचारिक तौर पर कांग्रेस से की विचारधारा से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप तो कहीं भी जा सकते हैं। आप स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, पद की राजनीति कर रहे हैं, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। तो इन विधायकों ने जवाब क्या दिया था उस वक्त? नहीं, कोई जवाब नहीं देते। तो क्या ये कमी राहुल गांधी की भी कमी है? नहीं, राहुल गांधी ने तो कह दिया कि भाई अगर आपको जाना है तो जाइए, लेकिन अगर हमारे साथ रहना है तो विचारधारा के आधार पर रहना होगा। हमारी लड़ाई जो हो रही है पूरे देश के अंदर, मोदी जी से लड़ाई हो, आरएसएस से लड़ाई हो, वो विचारधारा की लड़ाई है और ये लड़ाई लंबी चलेगी। फैक्ट है कि अभी कोई फ़ौरन इसका फैसला होने वाला नहीं। यानी कि ये जो कारवां है वो कारवां लंबा चलेगा। लेकिन एक और सवाल जो है इससे जुड़ा हुआ, वो सवाल ये है कि क्या बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाले हैं? ये हम अब नहीं कह सकते, लेकिन ये तमाम मामला हाईकमान के विचाराधीन है। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है, सीएम की कुर्सी पर अब सम्राट चौधरी हैं। क्या लगता है बिहार को कितना आगे लेकर जाएंगे? देखिए, बिहार में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बदला गया और नीतीश कुमार जी यहाँ से छोड़कर राज्यसभा में चले गए, उससे लगता है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार पर कोई दबाव था। हाँ, जिसकी वजह से वो गए। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी ने कोई दबाव बनाया था। हालांकि हम लोग तो पहले भी ये बात कह रहे थे, जब चुनाव हो रहा था विधानसभा का, तो उस समय भी हम लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन एनडीए ने और भाजपा ने और जदयू ने, सब ने ये कहा कि नहीं, अब अगले 5 साल के लिए नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। 25 से 30 फिर से नीतीश। हाँ, ये नारा दिया गया जी, लेकिन 26 में ही खेल हो गया। तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो ये तो एक तरह से बिहार की जनता के साथ धोखा है। धोखा तो है, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, कि लालू जी का सपना ऐसे ही अधूरा रहेगा? देखिए, अब तो लोकतंत्र में जनता फैसला करती है, अब कोशिश करना अपना काम है। लेकिन आपको लगता है कि तेजस्वी को कुछ चीजें जो हैं वो सुधार लेनी चाहिए? देखिए, समय सब कुछ सिखाता है। धीरे धीरे सब कुछ समय सिखाता है। आने वाले समय में जो कमियां उनमें हैं वो दूर करने की कोशिश वो करेंगे। आप अनुभवी हैं, आपको क्या क्या कमियां नजर आती हैं? नहीं, ये कहना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन इंटैक्ट है ना महागठबंधन? बिल्कुल इंटैक्ट है, आज की तारीख में तो इंटैक्ट है। कल अगर हाईकमान ये फैसला ले ले कि हमको गठबंधन में नहीं रहना है तो गठबंधन खत्म हो सकता है। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है कांग्रेस सांसद तारिक अनवर जी ने। देखिए, बता दिया है कि आगे आगे बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है। बता दिया है सम्राट चौधरी को भी लेकर के, नीतीश कुमार को भी लेकर के, तेजस्वी यादव को भी लेकर के, और बिहार कांग्रेस को भी लेकर के खुलकर बातचीत की है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।